जब से माननीय मंत्री जी आए, निश्चित तौर पर इस काम पर बहुत तेजी से काम किया है और ये जो जागरूकता सप्ताह की देन है वो मुझे लगता है मंत्री जी और प्रमुख सचिव की देन है कि ये जागरूकता सप्ताह के रूप में हम एक दिन मनाते थे नया सवेरा के तरीके से, आज हम पे बढ़े और उनके परिवारजनों के साथ भी बना हुआ है। अभी जिन क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है वहाँ से काफ़ी दूर हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और जब भी हमें लगेगा कि हमारे एक भी श्रमिक के जान के ऊपर कोई खतरा है तो हम अपने पूरे श्रमिक को भी सुरक्षित उनको ले आने का भी इंतजाम करेंगे। परिस्थितियों पर नज़र हमारी बनी हुई है। प्रदेश सरकार निरंतर भारत सरकार के साथ भी हम संवाद में हैं और अपने श्रमिक भाइयों के भी साथ संवाद में हम बने। ठीक है, उनको भी नाम वितरित किया जाएगा। लखनऊ से श्री अशोक कुमार जी ये कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत इनको 55,000 रुपए इस मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। श्री अशोक कुमार जी लखनऊ से कन्या विवाह सहायता योजना आप हमें ये जोरदार तालियां बजाना बेटा तुम लोग बैठ जाओ नीचे, हाँ ऐसे बैठ जाओ। माननीय सबमिट कराने जा रहे हैं। अब हम सब एक शपथ लेंगे कि प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करेंगे, 2027 तक बाल श्रम से मुक्त करेंगे। इस संबंध में हम सभी एक शपथ लेंगे। आइए दोहराते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम का समर्थन नहीं करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा मजदूरी न करे। जहां कहीं भी मुझे बाल श्रम होता दिखेगा, मैं सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करूंगा। मैं बच्चों को शिक्षा, खेल और एक सुरक्षित बचपन का अधिकार दिलाने के लिए कार्य करूंगा। मैं समाज को जागरूक करने के लिए स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाऊंगा। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि न खुद बाल श्रम करवाऊंगा, न किसी को करने दूंगा और न ही किसी ऐसे व्यक्ति या प्रतिष्ठान की सेवा दूंगा जिसके द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम को प्रश्रय दिया जा रहा हो। मैं समाज से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा और इस दिशा में अपना योगदान करता रहूंगा। जय हिंद। सर पहले तो पूरा परिचय दीजिए और आज जो यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी। जी
मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं सहायक श्रमायुक्त लखनऊ हूँ। आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी का संकल्प है कि 2027 में तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करना है, इसके अवसर पर 12 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे सरकार के द्वारा यह निश्चित किया गया कि इस बार केवल एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर यह साप्ताहिक कार्यक्रम होगा और ग्रामीण लेवल तक इसकी जागरूकता की जाएगी कि बाल श्रम जो एक सामाजिक बुराई है, इसके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जाए। इसी अवसर पर आज 19 जून 2025 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में इसका साप्ताहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन किया गया है, उसमें लखनऊ के कितने बच्चों को सम्मानित क्या किया गया है? जी, इसमें हमारे लखनऊ के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया है, वह अपनी जीविका चलाने के लिए किसी तरह से बाल श्रम कर रहे थे, वहाँ से उनको हटाकर बाल श्रमिक विद्या योजना जो संचालित है उसके तहत स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है और प्रति माह 1200 रुपया कन्याओं को और बालकों को 1000 रुपया प्रति माह हम हर तिमाही प्रदान करते हैं। तिमाही मतलब अगर 3 महीने में 3000 रुपया बालक को और 3600 रुपया बालिका को प्रदान किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो विद्यालय में पढ़ रहे हों। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से हम उनकी तिमाही का जो विद्यालय में उपस्थिति है वो प्रमाणित करवाते हैं। अभी मंत्री जी के द्वारा क्या चीज़ इन लोग को प्राप्त हुआ है? मंत्री जी के द्वारा आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है कि ये बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा भी योजनाएं संचालित हैं। उनके तहत हमने 4 लोगों को सांकेतिक रूप से आज मंच से लाभ प्रदान किया है। लखनऊ के कितने छात्र हैं? लखनऊ के बीओसी के हमने 4 लोगों को प्रदान किया है सांकेतिक रूप से, जिसमें एक व्यक्ति कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत उनकी बेटी के विवाह के अवसर पर उनको 55,000 रुपया और 3 श्रमिक जिनके घर में कन्या या पुत्र का जन्म हुआ है उनको 31,000 रुपये और 26,000 रुपये की नगद धनराशि उनके आधार लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। बेटा तुम अपना पहले ये बच्चों की पढ़ाई 1 क्लास से लेके हाई स्कूल तक रहेगी और हाई स्कूल पास हो जाएं तब तक या इनकी आयु आपका 18 साल हो जाए तब तक के लिए हम इनको लाभ देंगे। बेटा पहले पूरा परिचय दीजिएगा अपना और अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए और आज जो मंत्री जी के द्वारा जो आपको सम्मान किया गया है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। मेरे पापा का नाम है बबलू गुप्ता, मेरी मम्मी का नाम है पिंकी गुप्ता, जिनकी डेथ हो चुकी है। मैं अभी इस समय नानी नाना के साथ रहती हूँ। नानी का नाम गीता देवी, पापा का नाम है राजेश गुप्ता। मैं कक्षा 7 पे पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम है अपर प्राइमरी स्कूल बेटा। ठीक। आज अनिल राजभर जी ने आपको क्या सम्मान किया? मुझे सम्मानित कुछ किया है आपको? हाँ, मुझे एक किताब मिली है और एक बाल श्रम का एक वो फॉर्म मिला है। हाँ ठीक है, काट दो। आप भी मैडम कुछ बोलेंगी क्या? बोल दे। मेरा नाम नाम नहीं। जी, मेरा नाम अर्चना सोनी है। मैं श्रम विभाग में प्रधान सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है बाल श्रम विरोध सप्ताह के आखिरी दिन में कार्यक्रम हुआ है। पहले हर साल 12 जून को बाल श्रमिक विरोध दिवस होता था, मगर अब की सरकार की मंशा थी कि इसको एक दिन का दिवस न मना के सप्ताह मनाया जाए। तो हमारी एक श्रम विभाग की एक योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें हम ऐसे बच्चों को आच्छादित करते हैं जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई हो और उनकी माँ उनका पालन पोषण करती हो, अथवा जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो और वो अपने किसी अन्य आश्रित के अन्य किसी अभिभावक के संरक्षण में रहते हों। तो हमारे लखनऊ ज़िले में 100 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हैं। आज मंत्री जी ने ऐसे 5 बच्चों को एक प्रमाण पत्र जो है दिया है मंच पे, जिन बच्चों के पिता और माता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और वो अन्य किसी अभिभावक के संरक्षण में रह रहे हैं और विभिन्न विद्यालयों में लोग पढ़ाई कर